फ्री पीरियड होता था, कोई मैम आ जाती थी, मैम ने बोला कि कोई गाना सुनाओ, तो सबने मिलके मेरा नाम ऐसा बोल दिया। सो मैंने ऐसे गाना शुरू किया, एक लड़की को देखा, तो थोड़ा सा लोगों ने बोला अरे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ गाना, तो मैं गाने का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं खुद एक लड़की को तो ऐसे आई वाज लाइक एवरीवन वाज लाफिंग, मैंने बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ। लिरिक्स के साथ में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो देयर वाज अ ग्रुप फिनिक्स भी हमारा एक ग्रुप था, तो उसमें हम लोग साथ में गाते थे। प्रोफेशनल कभी कोई ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला, पापा को मैंने गाते देखा, अब आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो बलि का बकरा तो वो आप ही को बनाएंगे। बाकायदा स्टेज बना के एक एक करके गाते हैं। सो इट्स अ म्यूजिकल फैमिली, नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड। आई थिंक आप रॉक ऑन के फरहान अख्तर की तरह अपना बैंड वापस रिक्रिएट करना चाहते हैं। Music has a way of touching our souls and bringing us joy. Welcome to JCL Podcast Bindas Bold Season 2. I'm your host Ruchita Badruka and today we are joined by the talented Gaurav Singhal. Gaurav, welcome to the show. Thank you so much, Ruchika. It's honor and a privilege to me to be here with you today. Privilege and pleasure is all ours, Gaurav. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जियो मार्ट में क्या करते हो? Ruchita, so I am in Reliance for last 2.5 years and working as a Geomart FC operations lead for Hyderabad, and very soon moving to Mumbai. Yes. So that's about it. तो after your 9 to 5, आपके क्या passions और hobbies है गौरव? So after 9 to 5, basically it's a hectic supply chain schedule, Right. and since I'm staying away from the family and also managing my as a homemaker, so like once I am back at my home, so I have a video call with the family, and music is a very important component that plays a very important role in my life, because that is a stress reliever, Right. and that works very well with me in the time when I am free from my work. Wow. So I think music एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस बस्टर होता है एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि म्यूजिक गाना गुनगुनाना ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेस बस्टर है, और टाइम पास भी करता है, एंड इनफैक्ट आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट फॉर मी इट वर्क्स वेरी वेरी। हम लोगों का हॉबी या पैशन तो नहीं है बट डेफिनेटली हेल्प्स व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक। सो आपके लिए कब से कहाँ से शुरू हुआ, लाइक म्यूजिक आपका पैशन कब से बना? सो म्यूजिक एज अ पैशन हैज कम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन से आया। मैंने घर में देखा, मेरे पापा शेर व शायरी करते थे, मुशायरे में जाते थे, एंड जब मैं स्कूल में गया तो ड्यूरिंग अ किड देयर वाज लॉट ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे होते थे, जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें ग्रुप बना के बच्चों से गाते थे, इंसाफ की डगर के बच्चों से। तो ऐसे कुछ गानों में मुझे मौका मिला था गाने का, तो देयर आई रियलाइज कि मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड गाने को, देन इट वाज अ लाइक मैं ग्रो करता गया धीरे धीरे, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इनटू लाइक 10th 11th 12th, तो उस समय बड़े फन मोमेंट्स होते हैं। नई बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज आई थी, तो देयर वाज अ ग्रुप फिनिक्स भी हमारा एक ग्रुप था, तो वी यूज्ड टू परफॉर्म इन स्टेज शोज। स्टेज में बहुत सारे इवेंट होते, तो उसमें हम लोग साथ में गाते थे, वहां से मेरा ये पैशन जो है शुरू हो गया। वाओ, सो आप इंसाफ की डगर गाते गाते इंसाफ के जादू तेरे नजर टाइप के गानों पे आ गए। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक दिस इज अ नाइस वे टू गेट स्टार्टेड, बट उसके बाद क्या आपने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया है म्यूजिक में? ऑनेस्टली प्रोफेशनल कभी कोई ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला, बट नेचुरली मैं गाता हूँ, बट मैंने मतलब इंस्पिरेशन मिला बिकॉज पापा को मैंने गाते देखा, वो आज भी गाते हैं, टेल ऑफ 80s स्टार मेकअप पे गाते हैं बहुत सारे गाने। और मेरी पूरी फैमिली में, मैंने मौसा, मेरी मौसी, कोई फैमिली इवेंट होता है तो उसमें सारे लोग जैसे हारमोनियम को ही लेके बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत जिसको भी आता है, प्लस करोके म्यूजिक लगता है, तो उससे लोग कॉपी करके गाते हैं, तो इन दोज इवेंट्स मैंने वहाँ पे सीखा, और वैसे ही करके धीरे धीरे गाते चले गए। तो आपकी फैमिली और आपके कैरियोके आपका सर्टिफिकेशन स्कूल बन गया। हाँ, एक तरीके में यू कैन से यस, दैट हैज बिकम बिकॉज इन बहुत सारे एप्लीकेशन आई डोंट फॉलो दोज एप्लीकेशन, बट मैंने देखा मेरी वाइफ, मेरे फादर, दे फॉलो स्टार मेकर एंड दे सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, सो इट्स अ म्यूजिकल फैमिली, नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड, बट yes, music plays a very Music runs in important your role. family.
ऐसा कैसे? लवली, आई थिंक उससे बेटर और कोई सर्टिफिकेशन हो भी नहीं सकता है, आई हैव टू से दैट। तो आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? रोमांटिक, बॉलीवुड, स्लो, किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? सो मैंने बचपन से जो सुनना सुनना शुरू किया है, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द म्यूजिक, लाइक चाहे गजल्स हों। मैंने जब सुनना शुरू किया तो उस समय कुमार शानू के टाइम से 90s में। इसके बाद में उदित नारायण जी आए, सोनू निगम आई स्टार्टेड फॉलोइंग अ लॉट, एंड नाउ अरिजीत सिंह, सो लॉट ऑफ फीमेल सिंगर एज वेल। सो जगजीत सिंह, बिकॉज स्कूल डेज में क्या होता है, थोड़ा एक दो क्रशेस भी ऐसा होता है ना, तो लोग जो है गजल फिट होती है। ना गजल भी होती है, तो कभी अच्छे गाने हैप्पी मूड में गा रहे हैं, कभी गजल्स गा रहे हैं, तो मतलब इट्स अ मिक्स फॉर मी। राइट, सो ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई लाइक। ओके। ऐसा ऐसा तो आपको सभी तरह के गाने पसंद? मुझे हर तरीके का। ओके। एंड आपका ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपको एक खुशी के मौके पर हमेशा आप गुनगुनाते हो, और कोई एक ऐसा सॉन्ग जो जब सैड या दुखी हो जाते हो तब आप सुनते हो? तो खुशी के मौके पे तो सॉन्ग है डेफिनेटली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई ऑफन वेरी ऑफन सन। उसकी दो लाइनें मैं बोलता हूँ। सो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना, ओरे पिया रे। So this is one song very close to my heart, which I often sing during happy. आपने पूरा स्टूडियो एकदम मेलोडियस एनर्जी से भर दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाया आपने, गौरव। एंड वो सैड में कभी कभी जैसे वो एक चिट्ठी ना कोई संदेश, आई थिंक वो सबका फेवरेट सैड सॉन्ग है। that is one song. So like चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। Just like लेजेंडरी लोगों के लेजेंडरी सॉन्ग्स है ये, आई थिंक अभी भी सुनकर गूजबम्स आ जाते हैं, बट आपने बहुत ही अच्छा गाया। तो गौरव, कभी आपने लाइव परफॉर्म किया है बहुत सारी ऑडियंस के सामने? हाँ, यस। मैं इनिशियली आई वाज लिटिल शाय, बट मुझे मौके मिले। इसके बाद स्कूल डेज में हमारा एक गैंग था, विनिक्सपी, तो उनके साथ में जो भी इवेंट्स थे तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी, फेयरवेल पार्टी में, इंडिपेंडेंस डे में, तो लाइव परफॉर्मेंस हम लोग स्टेज पे करते थे। राइट। और इसके बाद तो फिर फैमिली के हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं सब म्यूजिकल इवेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे मौसा मौसी कोई भी, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे, तो उसमें हम करियोके म्यूजिक लगाकर बाकायदा स्टेज बना के एक एक करके गाते हैं। तो इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस विच हैपेंस। सो उसमें बहुत इन्जॉय करते हैं। वाह। प्रोफेशनली मैंने कभी ऐसा लाइव नहीं गाया, बट देयर यस लॉट मेनी टाइम्स आई हैव डन द लाइव सिंगिंग। You've done live singing a lot many Yeah. times. So in performance के दौरान कभी भी कोई ऐसा ऊप्स मोमेंट आपके साथ हुआ है, या कोई ऐसा मोमेंट कभी आप शायद मे बी लिरिक्स भूल गए, या फिर माइक वाइक के साथ कुछ मिसहैप हो गया? एनी सच फनी मोमेंट दैट यू रिमेम्बर? सो यस, लिरिक्स के साथ में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। अगर कोई बोलता है कि मतलब तुम गाते तो ठीक हो, बट गाने के बोल दे रहे गलत हो जाते हैं। लॉट मेनी टाइम्स इट हैपेंड विथ मी कि गाते गाते मैं लिरिक्स भूल गया हूँ और मैं कुछ और लाइन ला गया। सो ऑफ लेट वो मैंने उस पर काम किया। मैंने अभी कभी तो अगर पता है कि हाँ गाना है तो फिर जाके मैं लिरिक्स को देख कर जाता हूँ। देयर इज वन मोर फनी मोमेंट आई रिमेम्बर फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज। उसमें क्या हुआ कि जैसे छोटे से थे हम लोग, जब क्लास में बैठते थे तो फ्री पीरियड होता था, तो एक कोई मैम आ जाती थी, तो उसमें मेरे दोस्तों ने प्रैंक किया कि मैम ने बोला कि कोई गाना सुनाओ, तो सबने मिलके मेरा नाम ऐसा बोल दिया। उस समय मुझे याद है कि एक फिल्म आई थी 1942 लव स्टोरी, उसका गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो मैंने ऐसे गाना शुरू किया,
एक लड़की को देखा, तो थोड़ा सा लोगों ने बोला अरे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ गाना, और तो मैं गाने का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं खुद एक लड़की को तो ऐसे आई वाज लाइक एवरीवन वाज लाफिंग, मैंने बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो ऐसे फनी मोमेंट्स हुए हैं, एम्बैरेसिंग मोमेंट हुए हैं, तो बट इट्स आई एंजॉय। You remind me of शाहरुख खान from the movie मैं हूं ना, उसमें वो सुष्मिता के लिए बैठ कर ये गाना गाता है हाँ और हाँ खड़े होकर राइट गाए। राइट राइट। दिस इज क्वाइट फनी, आई एम श्योर ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो हमेशा आपको याद रहे। नेक्स्ट मोमेंट भी कभी कभी आप एंजॉय करते हैं, जब याद करते हैं ना कि ऐसा हुआ था, हाँ। तो यू रिकॉल दोस डेज, उसमें तो आपके जो ऑफिस के कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स है, क्या उन लोगों को पता है दैट यू आर अ सिंगर? यस नाउ बाय नाउ दे नो इट। ऐसा कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, फेयरवेल पार्टी होती हैं, कभी गाने को मौका मिलता है, किसी कलीग का, या फिर अपने जो मंथली इवेंट्स करते हैं राइट। उसमें मैं कभी कभी गा के मोटिवेट करता हूँ जितने भी अपने स्टाफ हैं उनको, इंडिपेंडेंस डे पे कोई देशभक्ति का गाना गा के। राइट। सो अभी तो लोगों को पता है कि मैं गाना गाता हूँ, तो कोई इवेंट होता है तो मुझे बलि का बकरा गाने बना के ऐसा आगे कर देते हैं, तो ऐसा होता है। तो या ऑब्वियसली अब आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो बलि का बकरा तो वो आप ही को बनाएंगे। और हम भी अब स्टूडियो में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही को बलि का बकरा बनाया जाए इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज अ वेरी फन गेम। तो आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। अब अगले सेक्शन में जो है हम आपके साथ एक बहुत फन गेम खेलने वाले हैं। हम आपकी सिंगिंग स्किल्स, आपके लिरिक्स कितने आपको याद है, ये सारी स्किल्स को टेस्ट करने वाले हैं। ओ माय गॉड। ओके। सो ग्रेट। एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, ओके एंड आपको जो ऑडियो है वो सुन के जो ट्यून है उससे गाना आइडेंटिफाई करके उस गाने के दो कुछ लाइंस हमारे लिए गुनगुनाने। ठीक है ठीक है? ओके। ओके, पहला सॉन्ग प्ले किया जाए। राइट। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। ये तो इजी था बट बढ़िया आपने गेस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट वाला सॉन्ग हम प्ले करते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। आपके लिए सब 90s के ही सॉन्ग्स प्ले किए जा रहे हैं क्योंकि आई थिंक वही आपका फेवरेट जॉनर रखता है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। यू गॉट द सेकंड वन आल्सो राइट। थर्ड वन प्लीज। काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु। ये गोरे गोरे गाल, तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम, हुआ रे बुरा हाल। चलता है सो अभी तक आपने 3 सही जवाब दिए हैं और नाउ इट्स टाइम फॉर द फोर्थ वन। सो हियर इट गोस। हर घड़ी बदल क्विक। रही है, धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, ये है समा, कल हो ना हो। ब्यूटिफुल, कल हो ना हो। एंड द लास्ट सॉन्ग फॉर यू इज ओके, which one is this? I know it's not that easy to guess. So let me एक मिनट देखो, ये कौन सा तारा, बहुत इजी है, थोड़ा सोचो। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई।
राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। आई थिंक आपको गॉड का गिफ्ट है, इतना ब्यूटीफुल आपका वॉइस है एंड म्यूजिक एक इतना इतना अच्छा टैलेंट है आपके पास। थैंक यू सो मच। सो मतलब इट्स अ काइंड वर्ड बट आई डोंट थिंक सो आई एम दैट गुड। नो नो, यू आर रियली गुड एंड आप आज का कंपटीशन आप जीत चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो ये है कि फ्रॉम हियर ऑन आगे आपका म्यूजिक को लेके कोई ऐसा ड्रीम है, कोई ऐसा परफॉर्मेंस जॉब करना चाहते हैं या एनीथिंग दैट यू सी कि विथ रिस्पेक्ट टू म्यूजिक मेरे को अब ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी बाकी है करना। वेल आई स्टिल मैं अपने स्कूल डेज में ही जाऊंगा क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में हमने जैमिंग शुरू करी थी। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दैट इफ अपॉर्चुनिटी इज लाइक सब लोग बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में एज ए फील्ड एल्सवेयर। तो अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ में जैमिंग करूँगा एंड डेफिनेटली विद गिटार इन हैंड हाँ and that would be one moment that I really aspire for. राइट। नो आई थिंक आप रॉक ऑन के फरहान अख्तर की तरह अपना बैंड वापस रिक्रिएट करना चाहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही रॉक ऑन में जैसे हुआ था कि हाँ बैंड बना था फिर बीच में वो ब्रेक हो गया फिर फिर रीयूनाइट हो गया, तो reunite हो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल मैं भी उसी की तरह चाहता अपने हूँ बैंड के साथ जैमिंग। अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में वो बैंड एक बना के उसमें एक दो फ्रेंड्स मेरे गाते भी हैं, हाँ तो दे कीप ऑन सेंडिंग देयर म्यूजिक वीडियोस। सो दिस इज माय इंस्पिरेशन कि अगर कभी ऐसा मौका मिले तो क्या आप अपने कोई म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं कभी गाना गाते हुए? नहीं मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। कभी मैंने रिकॉर्ड किया एक दो बार अपने गाने, बट मैं अपने कोई म्यूजिक वीडियोस अभी तक तो नहीं बनाता हूँ। बट डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला हो मुझे लगता है सोशल मीडिया की जो एज है आजकल दैट इट सेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेशन। या आई थिंक यू शुड। मैं आपकी फैमिली में देखता हूँ, आज की देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं स्टार मेकर पे हाँ दे सिंग दी सॉन्ग, बट अभी मैंने शुरू नहीं किया अभी बस। ठीक है। ओके सो आई थिंक वन लास्ट रिक्वेस्ट विच इज देयर फ्रॉम अस एंड आई एम प्रीटी श्योर फ्रॉम आवर ऑडियंस, आप ऑलरेडी हमारे लिए काफी गाने गा चुके हैं, पर आपका फेवरेट सॉन्ग का कुछ पार्ट अगर हम सुन सके अनप्लग्ड राइट नाउ, विच वन वुड इट बी? क्या आप हमारे लिए गुनगुना सकते हैं? राइट, थैंक यू, डेफिनेटली आई विल। लाइक मेरा व्हाट आई बिलीव इन कि जियो जिडोनो एंड mantra for life. So a message like to which I want to sing two lines. चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। वाओ, थैंक यू सो मच गौरव, बहुत प्यारा सा सॉन्ग प्यारे से मैसेज के साथ आपने गाया है। थैंक यू। आई थिंक ऑन दैट नोट हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने अपना टाइम निकाला। आई नो अभी आपको पैक करना है, मुंबई जाना है, बट you are kind enough to give us your time and come here in the studio and share this passion with us. I'm sure हमारे listeners को भी काफ़ी पसंद आएगा आपका ये टैलेंट। और आज के बाद जिन लोगों को नहीं पता था कि आप गाते हैं, आप उन्हें भी पता चल जाएगा, तो बी रेडी, आप बहुत ज़्यादा बढ़िया वगैरह बनाए जाएंगे अब। So I will wait for it. मैं I am passionate about singing. अगर कोई बोलेगा कभी भी तो हाँ, मतलब I will. you are always ready, right? So thanks Ruchita for inviting me over here, and I really love to see your energy and it's nice meeting you. Thank you so much. Same here. It's a pleasure to have you here. Thank you so much, Gaurav. To our audience, thank you so much for tuning in to today's episode of JCL Podcast Bindas Bowl Season 2. Keep singing your hearts out and follow your dreams. Stay tuned for more such exciting episodes of Bindas Bowl. So, Ruchita, as you are aware, I am part of Supply Chain. रुचिता है।